श्री राम जय राम जय जय राम। केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय रामा। ओ श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कलयुग क्या है? केवल नाम आधारा। जिसने गुणगान किया ना, नाम का सहारा ले। इसमें जो लास्ट श्लोक है ना, वो भी क्या है? शुरू से लेकर भगवान के बस नाम की ही महिमा है पूरे भागवत में। लास्ट जो श्लोक है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंत में भी बस यही श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कि अगर आपने नाम का सहारा लिया ना, तो आपके सभी पापों का क्या हरण करके भगवान अपने धाम में ले चलेंगे। अच्छा, कई बोलते हैं कि भगवान हम तो रोज नाम लेते हैं पर हमारा तो कुछ होता नहीं है, कि मैं बहुत भक्ति भाव से करती रहती हूँ पर मुझे हमेशा क्या कष्ट आते हैं। और देखो इस कलयुग में जो भक्त है ना, भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं। जो उल्टे काम करता है उसकी कोई परीक्षा लेता है कभी? है? परीक्षा भी किसकी होती है? भक्त की। स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण खदान से जब आता है तो कैसा रहता है? काला सा रहता है। फिर उसको तपाते हैं, फिर वो पीला सा क्या स्वर्ण निकलता है। और जब वो निखरता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके गहने बनते हैं। तो जब गहने बनते हैं तो हम उसे धारण करते हैं ना धारण। अगर आपको वही स्वर्ण पकड़ा दिया जाए कि इसे नाक में पहन लो, गले में पहन लो, पहन लोगे आप? पहनोगे? बुझाना को पहनोगे? नहीं पहनोगे ना। सुनार पहले कूटेगा, फिर उसे सांचे में डालेगा, गलाएगा, तपाएगा, सब कुछ करने के बाद तब जाके क्या एक हार बनता है, और तब जाके वो आभूषण हमारे गले में सुशोभित होता है। तो इसी प्रकार कलयुग में क्या है? नाम, केवल भगवान का नाम लेना ही भक्त का कल्याण करता है। जब इस प्रकार भक्ति रानी को समझाया तो नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस दुख को दूर करूंगा। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। कि तुम्हें जब तक इस धराधाम में आपको स्थापित नहीं करूंगा ना, तो मेरा नाम भी क्या नारद नहीं है। नारद का अर्थ जानते हैं क्या है? नारद। आजकल तो बोल देते ना हमारे घर में एक नारद है, उड़ाते ना से कि जो इधर की बात उधर करे, उधर की इधर करे, सब उनको नारद कह देते हैं। कहते हैं ना कि हमारे घर में भी एक नारद है। तो नारद क्या है? नारद का अर्थ है नारद, माने जिनकी बात कोई रद्द न कर सके, उनको बोलते हैं नारद। और इस भागवत में जहां जिस भक्त को नारद जी ने दर्शन दिए ना, उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। वो गारंटी है कि उसको भगवान अवश्य मिलेंगे। जिसको नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य मिले। तो जैसी वो भक्ति रानी ने सुना तो माता रानी प्रसन्न हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चापलया, वचन रचन मेकं केवलं चापलया। ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोऽयं।
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि जयति जगति माया। कौन? भक्ति रानी क्या करने लगी? नारद जी की स्तुति करने लगी कि हे नारद जी, आपके एक वचन में, वचन रचन में कम कयाधु पुत्र। कौन था कयाधु पुत्र? प्रहलाद महाराज। आगे कथा आएगी तो उनके आपके एक वचन पे उन्होंने भगवान को क्या प्राप्त कर लिया। और ऐसे ही आपके एक वचन पे ध्रुव पदम पिया, तो ध्रुव महाराज उत्तानपाद के जो पुत्र थे ध्रुव, वो ध्रुव महाराज ने ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए। किस पे? खाली आपके वचन पे। आप उनके गुरु थे, इसलिए मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप भी मेरे पुत्रों का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। जब इस बार कहने लगे तो नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता न करें, आप तो क्या सा कृष्णा क्वापिनो गता श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरम दुखम गमिष्यति हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम। हे माता, आप तो बस हरि युग की तरह भगवान की क्या शरण रहिए। आप तो क्या बस भक्ति माना, आप ऐसे चिंतन में रहें। आइए 2 मिनट हम भी भगवान का चिंतन करेंगे। ब्रज के नंद लाला